दोस्तों देखो, आज के समय में हर आदमी के यहाँ पर एक से अधिक खाते बैंक में होते ही हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम एक खाते को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और एक खाता जो है हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। बट दोस्तों, जब उस खाते की हमें ज़रूरत होती है तो हम देखते हैं कि वो खाता यहाँ पर बंद हो चुका है। तो दोस्तों, आपको उसे कैसे रीओपन कराना है। आप कोई से भी बैंक में आपका खाता हो, चाहे पंजाब नेशनल, SBI बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई सा भी बैंक हो, प्रोसेस यही रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने खाते को दोबारा से ओपन करा सकते हो। और दोस्तों, साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका खाता बंद किन कारणों की वजह से होता है और दोस्तों आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपका खाता बंद नहीं हो। और दोस्तों, साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका खाता बंद है या नहीं है। ये आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा। बट दोस्तों, यहाँ पर जो खाता खोलने का प्रोसेस है वो यहाँ पर ऑफलाइन ही है और यहाँ पर कोई ऑनलाइन प्रोसेस भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए ही हम बैंक खाते को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मेन प्रोसेस देखना चाहते हैं खाता ओपन करने का, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो और लास्ट में देख सकते हो, ठीक है। उस पार्ट पर जा सकते हो जहां पर मैंने खाता खोलने का प्रोसेस बताया। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर दो बातें कवर करूंगा कि कैसे आप चेक कर पाओगे कि आपका खाता बंद है भी या नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर उससे पहले ये देखेंगे कि आपका खाता किन कारणों की वजह से बंद होता है। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका बैंक खाता बंद ना हो। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों, चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका खाता किन कारणों की वजह से बंद होता है। तो दोस्तों, क्या होता है, देखिए, बैंक की कंडीशन ये होती है, चाहे फिर वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो या फिर आपका सेविंग अकाउंट हो एक नॉर्मल वाला। तो दोस्तों, इसमें कंडीशन क्या होती है बैंक की कि अगर आपने अपने बैंक खाते में 6 महीने में या फिर लास्ट 1 साल में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन नहीं किया है, ना तो उसमें कैश डिपॉजिट किया है, ना विड्रॉल किया है, तो उस कारण में क्या होता है कि बैंक को लगता है कि ये खाता यहाँ पर इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिसके कारण उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, यानी होल्ड पे डाल दिया जाता है। होल्ड में डालने पर क्या होता है कि आपके बैंक खाते में डिपॉजिट तो हो जाएगा, बट दोस्तों आपके खाते से विड्रॉल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखना है, आपको अपने खाते में ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कारणों की वजह से ही आपका खाता बंद होता है। अब एक कारण ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए ये तो 6 महीने और यहाँ पर 1 साल वाली बात बताई मैंने। अगर दोस्तों आपने अपने खाते में 4 साल 5 साल ज़्यादा मैक्सिमम ईयर हो जाते हैं, तो उस केस में आपका डिपॉजिट भी बंद कर दिया जाता है और दोस्तों यहाँ पर आपका विड्रॉल भी बंद हो जाता है। तो उस केस में फिर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, उसका भी मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा कि कैसे उसको भी ओपन करना है। अब दोस्तों, आपने एक कंडीशन तो जान ली है यहाँ पर कि आपका खाता किन कारणों की वजह से बंद होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पर अपने बैंक खाते में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका खाता बंद ना हो। तो दोस्तों, आपको अपने खाते में यहाँ पर कुछ ना कुछ विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करते रहना चाहिए। जैसे कि आप डिपॉजिट तो घर बैठे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड भी नहीं है, तो आपको डिपॉजिट कैसे करना है, किसी भी जो भी गूगल पे एप्लीकेशन यूज़ करता है, ठीक है, कोई भी करता है, आजकल सभी गूगल पे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आपका कोई भाई करता है, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार करता है या आप खुद करते हैं, तो वहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, जहाँ पर सिर्फ आप अपना बैंक खाता संख्या डालकर IFSC कोड डालकर और 1 या 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के आसपास जितनी भी आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करानी है वहाँ से कर सकते हो। तो इससे आपके खाते में एक लेन देन हो जाएगा, यानी डिपॉजिट हो जाएगा। और जब आपके पास समय हो तो विड्रॉल भी कर लेना। आप अगर ATM कार्ड है तो ATM कार्ड से विड्रॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपने खाते में एक्टिविटी रखोगे लेन देन की, यानी ट्रांजेक्शन की, तो आपका खाता एक्टिव रहेगा, वो डीएक्टिवेट नहीं होगा और बैंक उस पर होल्ड नहीं लगाएगा। तो इससे आप बच सकते हो, वरना आपके सामने ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आई है तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं दूसरी बात की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपका बैंक खाता यहाँ पर बंद है भी या नहीं है। ये कैसे पता करोगे, क्योंकि जब भी तो पता चलेगा ना कि अगर आपका खाता बंद है या चालू है, आपको कैसे पता चलेगा, वरना तभी तो आप आगे का प्रोसेस देखोगे कि अकाउंट ओपन करने का। तो दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, ठीक है, तो डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर पैसा विड्रॉल करके देखना। अगर विड्रॉल हो गया तो समझ लेना आपका खाता खुला हुआ है, ठीक है। आपका खाता अगर डिपॉजिट हो रहा है तो ये मत समझना कि आपका खाता यहाँ पर चालू है। डिपॉजिट हो जाएगा लेकिन होल्ड लगा हुआ होगा, विड्रॉल नहीं हो पाएगा, विड्रॉल के लिए फिर से खाता खुलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आपको क्या करना है, अगर ATM कार्ड नहीं है तो आप फिर यहाँ पर AEPS की सर्विस यूज़ कर सकते हो, आधार कार्ड वाली, ठीक है। आधार पॉइंट पे जा सकते हो। अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक है तो आधार से फिंगरप्रिंट के द्वारा यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन करके देख सकते हो, यानी विड्रॉल करवा के देख सकते हो किसी भी CSC सेंटर पर जाके। तो वो आधार फिंगर लगवा कर आपका पैसा वहाँ पर निकालने की कोशिश करेगा। अगर वो पैसा निकल गया वहाँ पर आपके सामने, तो समझ लेना कि आपका बैंक खाता चालू है, ठीक है। अगर वो पैसा विड्रॉल नहीं हुआ तो होल्ड लगा होगा खाते पर, वहाँ पर वो पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर दो बातों पे ध्यान दे लिया है। एक तो ये
कि आपका खाता किन कारणों की वजह से बंद होता है, और दूसरा ये कि आपका खाता बंद है भी या नहीं है, ये कैसे पता करोगे। अब आता है मेन पॉइंट पे कि दोस्तों यहाँ पर अपने खाते को आप कैसे चालू कर सकते हो। अगर आपके खाते पे होल्ड लग गया है या फिर काफ़ी लंबे समय से बंद है तो वो कैसे चालू कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ मेन प्रोसेस की ओर। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने पीछे बता ही दिया है, आपको चेक कर लेना है कि आपका खाता बंद है या चालू है। अगर आपका खाता यहाँ पर बंद है यानी डीएक्टिवेट है, तो डीएक्टिवेट के केस में डिपॉजिट हो सकता है, विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बैंक में जाना है। ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, बैंक में जाना है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, जैसे पीएनबी बैंक हो या फिर एसबीआई बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। पहले क्या होता था कि हमें एक एप्लीकेशन लिखकर जमा करना होती थी, ठीक है, लेकिन अब बैंक ने अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है जिसमें काफ़ी सारी कंडीशन होती है, और नीचे यहाँ पर मतलब कुछ पॉइंट देखते हैं वे एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर पहले से ही कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें टिक कर दीजिए। लेकिन नीचे एक खाली कॉलम भी मिलता है, तो उस खाली कॉलम में आपको समस्या लिख देनी है अपनी कि मेरे खाते में यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से लेन देन ना होने के कारण बैंक में मैं अपने खाते से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। इस तरीके से लिख देना है और उनसे कहना है कि आप मेरे खाते को दोबारा से रीओपन यानी पुनः चालू करने की कृपया करें, जिससे मैं सुचारू रूप से दोबारा लेन देन कर सकूं। ये लिख के अपने सिग्नेचर कर देना है, जो भी बैंक में सिग्नेचर करते हो आप, ठीक है, और एक फ़ोटो लगा देना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड तो होना ज़रूरी ही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जीरो बैलेंस अकाउंट वालों का यहाँ पर आधार कार्ड वो पैन कार्ड नहीं लगता है, तो वो आधार के बेस पर भी खुले होते हैं, तो इसलिए आधार कार्ड तो मैंडेटरी है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक की आपकी जो पासबुक है उसकी फ़ोटो स्टेट लगा के इन चारों चीज़ों को, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, इन सब की फ़ोटोकॉपी लगाकर और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाकर आपको सबमिट कर देना है। तो आपका खाता वहाँ पर 24 घंटे के अंदर खुल जाएगा। और वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, 100 रुपये आपको या तो विड्रॉल कराएंगे या फिर आपके डिपॉजिट कराएंगे, तो इसलिए अपने पास से थोड़े से पैसे ज़रूर ले जाने हैं आपको, इसलिए क्योंकि वो ऐसा होता है कि जब आपका खाता काफ़ी लंबे समय से बंद होता है तो वहाँ पर वो एक बार ट्रांजैक्शन कराते हैं, जिससे कि आपके खाते में एक एक्टिविटी हो जाती है और आपका खाता यहाँ पर दोबारा से चालू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, हर किसी बैंक में विड्रॉल कराते हैं, किसी बैंक में यहाँ पर डिपॉजिट कराते हैं, तो या दोनों भी करा सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल, तो आपको यहाँ पर पैसे ले जाने हैं। तो दोस्तों ये तो था प्रोसेस कि आप किस प्रकार से अपने होल्ड लगे हुए खातों यानी जो डीएक्टिवेट है, जिसमें सिर्फ डिपॉजिट हो रहा था और विड्रॉल नहीं हो रहा था, तो इस खाते को इस तरीके से ओपन करा सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपका खाता काफ़ी लंबे समय से 5 साल, 6 साल, 8 साल तक बंद है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी प्रोसेस यही होगा सेम, ठीक है। एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा यही वाला, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो है पासबुक की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और एक फॉर्म और जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके फ़ोटो कभी कभी और सिग्नेचर जो है उनके पोर्टल से हट जाते हैं, तो वो दोबारा से क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्म आता है यहाँ पर, वो दे देंगे अपने आप आपको, उसको शायद फॉर्म नंबर 32 बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर फॉर्म नंबर 32 होता है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कुछ इस प्रकार का फॉर्म है, ये पीएनबी का फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्म आपको वो देंगे, इस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं 5 जगह, ठीक है, और यहाँ पर अपनी जो है बैंक खाता संख्या नंबर डाल देना है, कस्टमर आईडी डाल देनी है और एक फ़ोटो लगा देना है। इस तरीके से इसको भरना पड़ेगा, और तब आपका यहाँ पर खाता काफ़ी लंबे समय से बंद है तो वो यहाँ पर उसको पहले अपने पोर्टल में चेक करेंगे कि क्या ये डाटा यहाँ है भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से होने के कारण वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाती है आपकी कस्टमर आई डी, तो उसको दोबारा से यहाँ पर रीवेरिफिकेशन होता है कंप्लीट, या फिर दोबारा से केवाईसी फॉर्म भी वो फिल करा सकते हैं। जैसे कि शुरू से आपका एक खाता खुलता है ना, जब बड़ा फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा फॉर्म भी वो यहाँ पर भरवा सकते हैं। ये सब बैंकों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो इस तरीके से आपको सिंपल भर देना है। अगर आप चाहते हो कि इन फॉर्म पे भरने पे मैं वीडियो बनाऊं अलग से, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से इनकी वीडियो बना दूंगा जिस भी बैंक की आपको चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया है कि आपका खाता यहाँ पर अगर बंद है काफ़ी लंबे समय से, या फिर आपका खाते पे होल्ड लगा हुआ है, मान लीजिए डिपॉजिट कर रहे हो, ओनली विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों कैसे आपको खाता बंद कराना है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा और वीडियो देखकर हेल्प मिली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।